कि बाजार में यह चीज खरीदने को नहीं मिलती, तो उन्होंने सोचा क्यों ना खुद ही बना ली जाए। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि पुराने जहाजों से निकाली गई भारी भरकम एंकर चेन ही उनका कच्चा माल बनेगी। कारीगर सबसे पहले इन विशाल एंकर चेन को काटकर अलग अलग करते हैं और उनसे आधे आधे छोटे टुकड़े निकाल लेते हैं। फिर इन टुकड़ों को भट्ठी में डालकर तेज तापमान पर इतना गर्म किया जाता है कि वे लाल तपते हो जाते हैं। इसके बाद कुछ साधारण लेकिन कुशल हथौड़ा कारीगरी से पेशावर की इस छोटी सी वर्कशॉप में बेकार लोहे को दोबारा उपयोगी बनाया जाता है। इस तरह एक तरफ तो स्थानीय लोगों को सस्ता और मजबूत सामान मिल जाता है और दूसरी तरफ करीब 500 ग्राम के कबाड़ लोहे की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। कचरे को खजाने में बदलने की इस कला से बने उत्पाद काफी किफायती होते हैं, इसलिए स्थानीय लोगों में इनकी काफी मांग है। यही वजह है कि यह छोटी वर्कशॉप भी अच्छी कमाई कर रही है। सबसे पहले लाल तपती चेन के टुकड़े को मशीन पर रखकर लगातार हथौड़े से पीटकर सीधा और लंबा किया जाता है। इसके बाद उसे अलग अलग आकार के गोल सांचे में डालकर बार बार पीटते हुए आकार दिया जाता है। लगातार हथौड़ा पड़ने के बाद धीरे धीरे वह एक लंबी लोहे की छड़ का रूप ले लेता है। अब तक देखकर क्या आप अंदाजा लगा पाए कि वे क्या बना रहे हैं? लंबी बनाई गई इस लोहे की छड़ को फिर से भट्ठी में गर्म किया जाता है। जब उसका एक सिरा पूरी तरह लाल और नरम हो जाता है तो अगला महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। उसे उल्टा करके एक सांचे में रखा जाता है और मशीन की मदद से बार बार पीटकर उस सिरे को छपटी लोहे की डिस्क जैसा आकार दिया जाता है। यह काम देखने में आसान लगता है, लेकिन असल में इसमें कारीगरों की तेज नजर और मजबूत पकड़ दोनों की जरूरत होती है, क्योंकि एक लोहे की छड़ का वजन कई दर्जन किलो तक होता है। जब यह आकार बन जाता है तब इस वस्तु का मुख्य ढांचा तैयार हो जाता है, लेकिन अभी यह केवल कच्चा हिस्सा है। इसे पूरी तरह तैयार होने के लिए कई और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले मशीन पर घिसाई की जाती है, जिससे इसकी खुरदरी सतह हटकर यह चिकनी और संतुलित बन जाती है। पहले की भारी मेहनत वाले काम के मुकाबले यह काम थोड़ा आसान होता है। यहाँ कारीगर लेथ मशीन की मदद से इसे सटीक आकार और माप देते हैं। अनुभवी कारीगर की कुशलता से घिसाई पूरी होने के बाद इसके पिछले हिस्से पर दांतेदार पैटर्न बनाया जाता है और आगे वाले हिस्से को भी अंतिम आकार दिया जाता है। अब बस आखिरी चरण बाकी रहता है, हीट ट्रीटमेंट। इससे इस पुर्जे की मजबूती और टिकाऊपन कई गुना बढ़ जाता है। आखिरकार पुरानी जहाजी एंकर चेन से बना हुआ ट्रक का आधा एक्सल, हाफ एक्सल तैयार होकर सामने आ जाता है। सच में इन कारीगरों की बेहतरीन कारीगरी और अनोखी सोच को देखकर दाद देनी पड़ती है।